किस पे आक्रमण करने? रघुनाथ सिंह पे। रघुनाथ कहाँ का राजा था? रतनपुर का राजा था। ठीक, छत्तीसगढ़ में रतनपुर का राजा था कौन? रघुनाथ सिंह। ठीक है, इस पे आक्रमण करने आया कौन? भास्कर पंत। अब देखो, ये एकदम जवान हट्टा कट्टा, ठीक, और ये एकदम डोकरा। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि एक जवान लड़का और एक डोकरा दोनों लड़ेंगे, जीतेगा कौन? जीतेगा। तो ये डोकरा भूकट का यहाँ लड़ के अपना मेहनत काहे करेगा? ठीक, चुपचाप गया, सरेंडर कर दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, तू मेरा राज्य रख ले। ठीक, तो इसी आक्रमण के थ्रू क्या आया? छत्तीसगढ़ किस में आया? मराठा के संदर्भ में। ठीक, 1741 में छत्तीसगढ़ किसके अधीन आ गया? मराठाओं के अधीन में आ गया। 1741 समझ में आ गया। उसके बाद 1854, ठीक, डलहौजी था। अब यहाँ पे जो अपने मराठा के शासक थे जो थे, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे जो जितना जरूरत है उतना सुनो। जो मराठा के शासक थे उनका क्या है, कोई पुत्र था नहीं, उत्तराधिकारी बिल्कुल नहीं था। ठीक, ये बोला कि भाई तुम गोद नहीं ले सकते, तुम्हारा राज्य मेरे को दे दो। अब उसी से क्या हुआ? डलहौजी की हड़प नीति से जो छत्तीसगढ़ था किस में आ गया? ब्रिटिश साम्राज्य में आ गया। ठीक, हो गया। मराठे का दिन कब आया था? 1741। अंग्रेजी साम्राज्य का दिन कब आया? 1854। ठीक, अब आते हैं 1861। देखो, जब तक यहाँ के अंग्रेजों की कई बुराई थी तो कई अच्छाई भी थी। ठीक, बुराई क्या थी? अत्याचार करते थे। अच्छाई क्या थी? थोड़ा सा विकास भी करते थे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, पर करते थे। ठीक, तो यहाँ का जो विकास हुआ वो अंग्रेजों के आने के बाद से ही स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1854 में आगे डलहौजी, 61, उसके बाद 1861 का समय। ठीक, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया। ठीक है, 2 नवंबर 1861 किसका गठन किया गया? मध्य प्रांत। याद रखना, मध्य प्रांत और बरार नहीं है अभी। ठीक है, मध्य प्रांत है, बरार को बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन कर दिए, 3 जिले बनाए। कौन सा? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इसको अपने को नहीं जानना है। ठीक, इसको भूल जाओ, इसको कचड़े में फेंक दो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ध्यान रखना है किसको? रायपुर और बिलासपुर। तो 2 जिले बने कब? 1861 में। कौन कौन सा? रायपुर और बिलासपुर। 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। भास्कर पंत का आक्रमण कब हुआ था? 1741। उसके बाद छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बना? 1854। रायपुर और बिलासपुर जिले कब बने? 1861। 3 हो गया। अगला आते हैं 1862। छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा देगा। अब संभाग तो बनता ही है ना। संभाग सबसे ऊपर क्या आता है? राज्य आता है। राज्य में कौन है? मध्य प्रांत एवं बरार। उसके नीचे कौन आता है? संभाग। तो उसमें टाइम छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया? संभाग बनाया गया। और उसके नीचे फिर आता है जिला। तो जिला 1861 में बना था। कौन कौन सा? रायपुर और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ को संभाग कब बनाया गया? तो 1862। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान से एकदम याद रखने वाली बात, यही जो छत्तीसगढ़ संभाग है आगे चल के ये रायपुर संभाग कहलाया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, 1862 में हुआ। ठीक, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। हो गया 1862 का काम। अब 1905 क्या हुआ था कांड? बंगाल विभाजन। सुने हो इसके बारे में? अब बंगाल विभाजन था क्या? क्यों किया गया था? थोड़ा सिस्टम चलते हैं। क्यों किया गया था बंगाल विभाजन? बताइए मैम। चलो ठीक है, कोलकाता वाला एरिया था। ठीक, सुने ही होगे, देखे ही होगे, पुराने जमाने में कोलकाता काफी मतलब रईस एरिया था। ठीक, वहां पे हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी कौन सा था? कोलकाता ही था। ठीक, अब वहां पे अगर अब अंग्रेज फूट नहीं डालेंगे, उनको लड़ाई नहीं करवाएंगे, तो भाई उन लोग तो पूरे राज्य में, पूरे देश में फैलेंगे ना, और धीरे से भगा देंगे। तो वहां पर जरूरी था उनको क्या करना? कोलकाता में फूट डालना। ठीक, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है कि भाई हिंदू को एक साइड कर दो, मुस्लिम को एक साइड कर दो। अभी भी अप्लाई किया जाता है ये चीज। ठीक है, तो इन लोग इसीलिए पूर्वी बांग्लादेश, एक सेकंड, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 चीज में इन लोग डिवाइड किए। कब किए? 1905 में। ठीक, अब 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन समझ में आया? ठीक है, आ गया? ठीक, अब बंगाल विभाजन जब हुआ, जो संबलपुर जिला था अपना, ठीक, अभी तक मध्य प्रांत का भाग था, ये दे दिया किसको? बंगाल प्रांत को। ठीक, अब भाई छत्तीसगढ़ से कुछ लिए हैं तो छत्तीसगढ़ को कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या दिया गया? 5 रियासतें दी गई। ठीक, छत्तीसगढ़ को कितनी रियासतें दी गई? 5। कौन कौन सा? चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। ये 5 रियासतें दी गई किसको?
छत्तीसगढ़ को। ठीक, अब देखो अभी तक यहाँ वाला जो ये वाला आपका बनता है घोड़ा टाइप से, ठीक, सी हॉर्स टाइप से, ये वाला उतना क्लियर नहीं था। यहाँ पे ये क्लियर दिखने लग गया। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जब आ गया तो मुंडी वाला जो एरिया है दिखने लग गया ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। ठीक, अब आते हैं 1906। ठीक, एक नया जिला बनेगा, कौन सा? दुर्ग। 3 जिले बन चुके हैं, रायपुर और बिलासपुर कब? 1861। दुर्ग कब बना? 1906। देखो जिले का निर्माण में अलग से नहीं पढ़ाऊंगा ना, बता रहा हूँ पहले से। यहाँ से कंप्लीट होगा, जो बचा हुआ होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि 2 महीने में खत्म भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से नोटिस करते जाना चीजों को। ठीक, 1906 में कौन सा बन गया? दुर्ग जिला। ठीक, अब आते हैं 1918 का समय। ठीक है, घूमते घामते आए कौन? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, आए, देखे मैप को कि भाई मतलब बाहर से ऊपर से देखे कि ऐसा ऐसा है, उनको डिजाइनिंग पसंद आ गया। ठीक, तो उन्होंने सब क्या किया? छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा अपनी पांडुलिपि में। अब एक ये वर्ड आता है पांडुलिपि, साला होता क्या है? क्वेश्चन है दिमाग में कि पांडुलिपि होता क्या है। आप जो कॉपी पे लिखे हो, ठीक, अपने हाथ से लिखे हो, ठीक है, वही पांडुलिपि है, मतलब हस्तलिखित नोट। ठीक, तो उसने क्या किया? छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र खींचा, डायग्राम बनाते थे अपन, तो ठीक, तो एक डायग्राम बनाया किसमें? अपनी कॉपी में। ठीक है, तो वही है छत्तीसगढ़ का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा किसमें? अपनी पांडुलिपि में। किसने खींचा? सुंदरलाल शर्मा ने खींचा। कब खींचा? 1918। ठीक, अब देखो खाली मानचित्र खींच देने से कुछ नहीं होता, उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, 18 का समय हो गया। अब आते हैं 24 का समय। 1924, 1918 था ना, 1924 में क्या हुआ? रायपुर जिला परिषद की बैठक हुई। ठीक, अब यहां पे मांग भी करना था, तो यहां पे भी पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। ठीक है, कि हमको एक अलग से छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए। ठीक, एक सेकंड, अपन थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे खुद को स्टॉप करते हैं और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब जब अपन छत्तीसगढ़ राज्य मांग रहे हैं, ठीक, यहाँ तक के लिए अभी इसको तक अपने दिमाग को स्थिर रख दिया रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है जो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि हमें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ के जो कल्चर है एकदम सही। ठीक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला एरिया अपन देखें तो बहुत ब्रॉड एरिया है। ठीक, राजधानी कौन सी थी? भोपाल। ठीक है, अब भोपाल में बैठा बंदा कितना भी कोशिश करे, सुकमा को ज्यादा ध्यान दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। लेकिन कल्चर पूरा अलग है वहाँ का, वहाँ की जनजाति अलग टाइप से रहती है, अपन अलग टाइप से रहते हैं, वहाँ पे अलग टाइप से खाते हैं, अपन अलग टाइप से खाते हैं। तो हमको क्या करना था? हमको अपनी जनजाति, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति की रक्षा करनी थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए कि हमको अलग से एक राज्य बनाना पड़े। ठीक है ना, तो क्वेश्चन 1-2 बार आ भी चुका है कि हमें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो सांस्कृतिक एवं प्रजातीय विविधता के आधार पर। ठीक है, संस्कृति क्योंकि अपनी पूरी अलग है। अब वापिस आ जाते हैं 1924 के बाद 1925 में। ठीक, 1924 के बाद 1925 एक संघ का निर्माण किया गया था। नाम है क्या? छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक, नाम याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है और पीएससी ही पूछा है। ठीक है, 1925 का समय, संघ कौन सा? छत्तीसगढ़ सुधी संघ। सचिव कौन था? प्रधान सचिव शिवदास पांडे। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ कब बनाया गया था, नहीं क्वेश्चन में ये पूछा था कि छत्तीसगढ़ सुधी संघ का सचिव कौन था। क्वेश्चन में ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा संघ जमींदार, वकील और गोटियाओं का संघ था। ठीक, तो एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो इसके सदस्य कौन थे? राजा, जमींदार, वकील और गोटिया। ठीक है, तीनों चीज याद रखना है। 1925 संघ कौन सा? सुधी संघ। प्रधान सचिव कौन थे? शिवदास पांडे। मेनली किनका संघ था ये? जमींदार, राजा, वकील और गोटिया। ठीक, हो गया 1925। अब आगे आते हैं 1939। ये 1988 लिखा है, थोड़ा सुधार लेना, 1939 है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, 1939 का समय हो गया। अब रायपुर जिला परिषद मतलब जो अपने स्टेट में कोशिश कर सकते थे अपन करके देख चुके हैं। ठीक है, एक संघ भी निर्माण करके देख चुके हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? इंडिया लेवल पे कोशिश करना है। ठीक, अब इंडिया लेवल पे कोशिश करेंगे तो उस टाइम एक लौता राजनीतिक दल था, कौन सा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस की बैठक हुई थी कहां पे? त्रिपुरी में हुई थी। कब हुई थी? 19
1939 में। ठीक, कांग्रेस की बैठक कहां हुई? त्रिपुरी में हुई। कब हुई? तो 1939 में हुई। अब यहां पे छत्तीसगढ़ की मांग कौन रखेगा? सुंदरलाल शर्मा। ठीक, छत्तीसगढ़ की मांग कौन रखा? सुंदरलाल शर्मा। हो गया इतना। अब आते हैं 1946। अब यहां पे भी नहीं माना गया। ठीक है, तो अब एक नॉर्मल सी बात है, घर छोटे कौन कौन हो अपने घर में सबसे, ये बताओ मेरे को, जो मतलब जिसका बड़ा भाई हो ना। अब देखो, बड़े भाई से कुछ मांगते हो, वो नहीं देता है, लगता है मेरा शोषण हो रहा है, होता है ना, बहुत दुख होता है। ठीक, तो ये भी मांगा। ठीक, किसमें? कांग्रेस से। क्या मांगा? छत्तीसगढ़। मिला क्या? नहीं मिला। इसको लगा क्या? शोषण हो रहा है, मतलब यहां वालों को वही लगा कि शोषण हो रहा है। तो उसके बाद 1946 में क्या निर्माण किया गया? शोषण विरोधी मंच। ठीक, 46 में शोषण विरोधी मंच। अब इस खास शोषण विरोधी मंच की खास बात क्या है? छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बनाया गया ये पहला संगठन था। ठीक, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए बनाया गया पहला संगठन कौन सा? तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। कब बनाया गया था? 1946 में बनाया गया था। ठीक, हो गया इतना। अब आते हैं 1947। क्या हुआ था 1947 में? आजादी मिली थी। ठीक, अब देखते हैं आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका भाग है? तो आजादी के समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। ठीक, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में मध्य प्रांत एवं बरार। क्वेश्चन पूछता है कि आजादी के समय छत्तीसगढ़ निम्न में से किसका भाग था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। हो गया इतना। ठीक, अब आते हैं 1948। अब देखो, यहां पे टोटल 14 रियासतें थी। ठीक, नोट करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो आपको मिल जाएंगे बुक में। ठीक है, टोटल 14 रियासतें थी। सबसे बड़ा कौन सा था? सबसे बड़ा रियासत कौन सा था? बस्तर। और सबसे छोटा कौन सा था? शक्ति। ठीक, सबसे बड़ा बस्तर, सबसे छोटा शक्ति। टोटल 14 रियासतें थी। अच्छा, पार्टीशन देखियो मूवी, पार्टीशन 1947, इस टाइप की मूवी देखा करना। हाँ जन पगली फंस जा, अभी देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मूवी देखो तो पद्मावत देखो, ये जितने हाई हिस्टोरिकल मूवीज हैं वो देखो। पार्टीशन देखो, न्यूटन देखो, अपने यहाँ के लिए अगर मेंस देना है तो, इंटरव्यू देना है तो। ठीक, तो 1948 में किस टाइम क्या हुआ था? 14 रियासतें थी। रियासतों को 3 ऑप्शन दिए गए थे। क्या बोला गया था? या तो भाई आप भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अलग रह लो। अब नॉर्मल सी बात है भाई, हमको किसी के अंडर में जाने के लिए बोलेंगे, हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ज़्यादातर लोग कोशिश क्या करेंगे? हम फ्री रहें। ठीक है, इन लोग भी कोशिश कर रहे थे हम फ्री रहें करके, अब इनको मनाना बुझाना था। ठीक, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और रविशंकर शुक्ल, इन दोनों का नाम आएगा। इन लोग कोशिश किए, इनको मनाए, इनको मान गए। अब मान गए तो भाई एक वही बनाना पड़ेगा। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? समझौता पत्र। ठीक, जिसमें इन लोग सिग्नेचर करके बोल दें, नहीं तो कल इन लोग बोल सकते हैं कि भाई हम तो मिले ही नहीं थे करके, बोल देंगे ना। तो एक डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो इन 14 रियासतों का भारत संघ में विलय कब हुआ? 1 जनवरी 1948। ठीक, जो 14 के 14 रियासतें हैं उनको भारत संघ में कब मिला दिया गया? 1 जनवरी 1948। यहां याद रखना, यहां से हर एक पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 14 रियासतों का भारत संघ में विलय कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1948 को। हो गया। अब देखो, जैसे ही आजादी मिली, राज्यों के जो मतलब यहाँ के लोग थे क्या बोलने लग गए कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करो। ठीक, कई सारी समिति बनी, समितियों ने इस मांग को खारिज किया। अब आते हैं 1953 का समय, थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री में चलते हैं। ठीक है, 1953 में क्या हुआ था? आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, आंध्र प्रदेश वाले काफी दिन से मांग कर रहे थे कि भाई हमको भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना के दे दो, हम लोग शांत हो जाएंगे। ठीक, एक बंदा था कुछ ज्यादा ही जोशीला था। ठीक, नाम सुने होंगे, पोटी श्री रामुल्लू। ठीक, कुछ ज्यादा ही जोश में था, बोलता है कि नहीं मैं तो भूख हड़ताल करूंगा। ठीक है, 56 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। क्या होगा हालत इसका? राम नाम सत्य। ठीक, ये बंदा क्या हुआ? मर गया। ठीक, 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जब पोटी श्री रामुल्लू मरा तो आंध्र प्रदेश में दंगे भड़कने स्टार्ट हो गए। ठीक, अब सेंट्रल के पास ये प्रेशर आ गया कि भाई हमको देना पड़ेगा। तो 1953 में उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका अध्यक्ष था कौन? फजल अली। नाम था फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, 1953 में कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। कॉन्स्टी का भी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भी क्वेश्चन है। ठीक, 1953 आयोग कौन सा?
फजल अली आयोग। ठीक, इसका एक और नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, हो गया इतना। अब इसके सामने क्या मांग रखी गई? भाई छत्तीसगढ़ बना के अब तो दे दो। ठीक, मांग रखे कि भाई छत्तीसगढ़ बना के अब तो दे दो हमको, इतना दिन हो गया हम लोग से बस बोलवा रहे हो। ठीक है, इस टाइप का चला। ठीक, पुनर्गठन आयोग के सामने मांग रखी गई, ये भी क्या किया, मांग को नहीं माना। ठीक, और 1955 में बना दिया क्या? रुक जाओ, 1955 में एक और कांड हुआ। ठीक, कांड क्या हुआ? मध्य प्रांत विधानसभा में रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक, इन्होंने अनौपचारिक प्रस्ताव पेश किया था। ठीक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये लाइन, कभी बहुत अभी तक मैं केवल एक बार फेस किया हूं 5-6 साल में। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1953 को देखते हैं, उसके बाद सीधा 1956 में चलते हैं। ठीक है, 1953 में क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग, मांग रखी गई किसकी? छत्तीसगढ़ की। आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। ठीक, मांग मानी गई क्या? नहीं मानी गई। ठीक, अब आते हैं 1956। ठीक है, 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसी 1956 में एक और काम हुआ। अब यहां पे देखना कि लोग अपने ग्रुप बनाने लगेंगे, संघ बनाने लगेंगे, बस इसी का चलते रहेगा। ठीक है, तो 28 जनवरी सन 1956, ठीक, 28 जनवरी सब 1956 क्या हुआ था? क्या बना था? छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक, छत्तीसगढ़ महासभा, याद रखना 1956 में बना था छत्तीसगढ़ महासभा और 1967 में बना था छत्तीसगढ़ भ्रातृसंघ। ठीक, हो गया, 56 में महासभा, 67 में भ्रातृसंघ। ठीक है, तो 28 जनवरी 1956 को क्या हुआ? छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ। ठीक है, 28 जनवरी सन 1956 छत्तीसगढ़ महासभा गठन हुआ। अध्यक्ष कौन था? खूबचंद बघेल। ठीक, महासचिव कौन था? दशरथ चौबे। और सदस्य कौन थे? केयर भूषण और हरि ठाकुर, ये सदस्य इसके। ठीक, 1956 28 जनवरी। संघ कौन सा? छत्तीसगढ़ महासभा। अध्यक्ष कौन था? खूबचंद बघेल। ठीक, महासचिव कौन? दशरथ चौबे। सदस्य कौन? केयूर भूषण और हरि ठाकुर। ठीक, बोलते रहना, नहीं बोलोगे नींद आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को मत बोलना। उसके बाद आते हैं 1967। ठीक, अब संघ एक बना लिया, अब इसके दिमाग में भाई एक और बनाऊंगा। ठीक, होता है ना, चिकन बना लिए, मन करता है नहीं अब तो रायता भी बनाएंगे, होता है ना ये चीज। ठीक, तो 1967 में क्या हुआ? रायपुर में सम्मेलन करके राष्ट्रपति से मांग की गई थी। ठीक, 1967 में रायपुर में सम्मेलन करके किससे मांग की गई? राष्ट्रपति से। एक और चीज क्या हुआ? जो खूबचंद बघेल थे, ठीक है, इन्होंने किसकी निर्माण की? छत्तीसगढ़ भ्रातृसंघ। ठीक, अब देखना इन दोनों का निर्माण कहां पे किया गया था? राजनांदगांव में किया गया था। ठीक है, महासभा का भी कौन करेगा? खूबचंद बघेल करेगा। भ्रातृसंघ का भी कौन करेगा? खूबचंद बघेल करेगा। दोनों का होगा कहां पे गठन? राजनांदगांव में। अब जब ये गठन कर रहा है तो अध्यक्ष भी यही बनेगा ना दोनों जगह, तो इसका भी अध्यक्ष कौन बन गया? खूबचंद बघेल। ठीक, उपाध्यक्ष बना दिया किसको? द्वारिका प्रसाद तिवारी को। और सहयोगी कौन था? बैरिस्टर छेदीलाल। ठीक, हो गया इतना। अब देखो यहां तक तो क्या हो रहा था कि भाई लोग गठन कर रहे थे, अपने हिसाब से जाके अलग अलग मांग कर रहे थे, लेकिन इन सब चीजों से काम नहीं बना। तो इनको लगा कि भाई हाँ, आप एक सुनियोजित संघर्ष स्टार्ट करते हैं। ठीक, मतलब एक सिक्वेंसली स्टार्ट करते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कभी आप इकोनॉमिक्स उठा ले रहे हो, 2 पेज पढ़ ले रहे हो, कभी कॉन्स्टिट्यूट उठा ले रहे हो, 1 पेज पढ़ रहे हो, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। कब निकलेगा? जब आप सिलेबस उठाओ और एक सिक्वेंसली पढ़ो। ठीक, तो इसके लिए भी अपने को क्या करना था? सिक्वेंसली कोशिश करना था। ठीक, तो एक सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ कब से होता है? फिर 1975 से। 1975 से क्या हुआ? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए एक सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक, अब 1976 का समय, बंदा कौन था? शंकर गुहा नियोगी। ठीक, किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। ठीक, बताया था ना, राज्य में अभी बहुत सारे संघ बनेंगे और बहुत लोग अपना होशियारी देंगे। ठीक है, 1976 में कौन आ गया? शंकर गुहा नियोगी। क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। फिर आते हैं 1983। ठीक, इसी शंकर गुहा नियोगी ने ही क्या बनाया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक, 2 ठो बना लिया, यह भी शांत हो गया। क्या क्या बनाया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक,
1983 में ही एक और जय छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक, 1983 में ही एक और पार्टी बनाई गई, कौन सी? जय छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक। किसने बनाया? संत कवि पवन दीवान ने, ठीक। 1983 में कौन? पवन दीवान ने क्या बनाया? जय छत्तीसगढ़ पार्टी बनाया। कहां पे बनाया? राजिम में बनाया, ठीक। कहां पे बनाया? तो राजिम में बनाया। हो गया, ठीक। अब देखो यहां तक क्या है, लोग अपने अपने हिसाब से संघ बना रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मांग कर रहे हैं। अब इनके दिमाग में आया भाई कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, सभी दल को साथ में लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है 1993 का समय, ठीक। सभी दल को साथ में लेके आए 93 में और सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई, ठीक। 93 में क्या की गई? सर्वदलीय मंच की स्थापना की गई, ठीक। सदस्य कौन थे? चंद्रलाल चंद्राकर, सुधीर मुखर्जी, पुरुषोत्तम कौशिक, केशव सिंह और हरि ठाकुर, ठीक। अब आते हैं 94, ठीक। रविंद्र चौबे नाम सुने हो? कहाँ के विधायक? सही तो जा रहे हो, ठीक। अब रविंद्र चौबे ने क्या किया? मध्य प्रदेश की विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया, ठीक। अशासकीय संकल्प कहां प्रस्तुत किया था? मध्य प्रदेश विधानसभा में। किसने पेश किया था? रविंद्र चौबे ने। कब पेश किया गया था? 1994 में, ठीक है। हो गया इतना। 1995, अब देखो वहां पे होशियारी कौन दिया था? राम उल्लू, कि भाई मैं तो भूख हड़ताल में बैठूंगा। यहां भी एक बंदा देगा ना, ठीक है। तो 9 अप्रैल 1995 को दाऊ आनंद कुमार, इसने अखंड धरना देना स्टार्ट किया। लेकिन देखो वहां पे वो भूख हड़ताल क्या था, देखा कि निपट गया लड़का, तो ये यहां पे समझ गया कि भाई भूख हड़ताल नहीं करना है, ठीक है। अपने आप खाना पीना पहले, बाकी चीज बाद में, ठीक है। तो 9 अप्रैल 1995 कौन? दाऊ आनंद कुमार, इसने क्या किया? अखंड धरना दिया। हो गया। इसके बाद 1995 में ही एक और संघ बनाया जाएगा, नाम क्या है? छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। हो गया इतना। मजा आ रहा है? पक्का? नींद आएगा तो बता देना, गद्दा लगवाता हूं फिर, ठीक। अब आते हैं 23 जनवरी 1997, ठीक। वहां पे क्या था? वो लड़का, ठीक है, अखंड धरना तो दिया लेकिन भूख हड़ताल नहीं किया, ठीक। तो इनको कुछ दूसरा टिक यूज करना था, क्योंकि भूख हड़ताल करेंगे मर जाएंगे, पता है, ठीक। कुछ दूसरा टिक यूज करेंगे। क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ को बंद कर देते हैं। बंद कब किया गया? 23 जनवरी 1997 को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया, ठीक। 23 जनवरी 1997 क्या किया गया? छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, या फिर स्लो हो रहा हो तो बता देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो इससे यहाँ आने से पहले एक और कहानी सुनो, कहानियां सुनोगे मजा आएगा, ठीक। 1998 में लोकसभा चुनाव था, ठीक है। आए कौन थे यहाँ पे प्रचार करने? लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक। प्रचार करने आए थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। प्रचार करने आए, अब इस एरिया में पहुंचे, बोले कि भाई हमको यहाँ से सीट दिलवाओ। अब यहाँ वाले भी डेढ़ होशियार, बोले कि भाई तुम हमको छत्तीसगढ़ दिलवाओ, हम तुमको सीट दिलवाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? बोले कि ठीक है, हम जब जीतेंगे, मतलब अगर जीतते हैं तो तुमको एक छत्तीसगढ़ राज्य बना के दे देंगे, ठीक। यहाँ वाले भी वोट डाल दिए, ठीक। बीजेपी जीत गई, ठीक। अब हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब भाई बोल के तो गए हैं, नहीं करेंगे तो अगला भी लोकसभा चुनाव भी तो आना है, ठीक। देख लेंगे वाला सीन चल रहा था, ठीक है। तो जो देखो कोई सा भी लोकसभा इलेक्शन होता है, उसके बाद जो पहला अधिवेशन होता है उसमें संयुक्त बैठक होता है, ठीक है। तो जो संयुक्त बैठक हुआ, कब हुआ? 1 मई 1998 को। तो उसमें क्या कर, राष्ट्रपति अपना भाषण देता है, ठीक। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, ठीक। अब उस अभिभाषण में क्या बोला राष्ट्रपति? कि हाँ हमको अब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करना है यहाँ पे, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो राज्य निर्माण के टाइम क्या करते हैं कि जैसे अपन मध्य प्रदेश से कट के अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो केंद्र से एक विधेयक जाएगा किसके पास? राज्य के पास। जो मातृ राज्य, जैसे अपन कट रहे थे तो मध्य प्रदेश के पास गया, ठीक। उससे पूछा गया कि भाई देखो ऐसा ऐसा अपन सोच रहे हैं, यहाँ से इसको काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, ये नाम रखेंगे, देखो कोई भी दिक्कत है मेरे को बता। इस टाइप का चलता है, ठीक है। लेकिन केंद्र उस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने 40 सुझाव दिए थे कि भाई ये नहीं करना, बल्कि इस जगह में ये कर देना, इस टाइप का, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ निर्माण का विधेयक मध्य प्रदेश के पास पहुंचा तो 40 सुझाव दिए थे, मतलब 40 संशोधन किए थे और भेजा था किसको? केंद्र को। अब उसको माना नहीं माना वो तो केंद्र ही जाने, ठीक है। तो 1 सितंबर को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रस्ताव पारित हो गया था,
ठीक है, जो विधेयक केंद्र से आया था उसको 1 सितंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा ने पारित कर दिया। ठीक, लेकिन कितने संशोधन के साथ? 40 संशोधन के साथ। ठीक है, हो गया इतना। अब वहां पे संशोधन के साथ पहुंच गया, अब वहां पे लोकसभा राज्यसभा में भी काम करना है ना। ठीक है, तो आते हैं 1999 का समय। रुक जाओ, वहां वाला काम करने से पहले थोड़ा इधर छत्तीसगढ़ वालों को देख लेते हैं। ठीक, उन लोग अपने प्रोसेस में लगे हुए थे, लेकिन अब भाई छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या पता कि भाई किस प्रोसेस में लगे हैं। उनको और भी हरकतें करनी थी भाई, संसद घेराव करना है, भूख हड़ताल जो भी करना है। ठीक, तो 25 मई सन 1999 इन लोगों को लगा कि काम स्लो हो रहा है भारी, इन लोगों ने क्या कर दिया? संसद भवन का घेराव कर दिया। ठीक है, फिर 30 मई को क्या कर दिया? जगदलपुर में राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन किया गया। ठीक, 30 मई 1999 क्या किया गया? जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चे का सम्मेलन हुआ। ठीक, अब आते हैं 20 जुलाई। ठीक, अब विद्याचरण शुक्ल नाम सुने हो। ठीक, इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया। ठीक, अब बंद का आयोजन किया है तो कुछ लोग भाग भी लेंगे। ठीक है, तो जो भाग लिए थे उनमें से 11,278 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। रखे कहां थे भगवान जाने। ठीक, लेकिन गिरफ्तार किए थे। कब किए थे? 20 जुलाई सन 1999। छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किसने किया था? विद्याचरण शुक्ल। और गिरफ्तार कितने लोग हो गए? 11,278। इसीलिए बोलते हैं दूसरों की बात पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहां वाला काम हो गया। अब देखते हैं विधानसभा में क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, सॉरी लोकसभा में। ठीक है, तो 25 जुलाई सन 2000 लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत होगा। कहां प्रस्तुत होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अब प्रस्तुत करने वाला भी कोई होगा, तो कौन करेगा? लालकृष्ण आडवाणी। उस टाइम क्या थे ये? गृह मंत्री थे। ठीक, प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, 25 जुलाई सन 2000 देख लिए। अब आते हैं 31 जुलाई सन 2000। कहां गया? चलो ठीक, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे अपन। ठीक, 31 जुलाई सन 2000। ठीक है, 31 जुलाई सन 2000 क्या हुआ? लोकसभा में पहुंचा था, पेश हो गया है। अब उसको क्या करना है? पारित करना है। ठीक, तो 31 जुलाई सन 2000 को पारित हो गया। ठीक है, 31 जुलाई सन 2000 को विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में हो चुका, अब भेजेंगे कहां? राज्यसभा में। ठीक, राज्यसभा में पेश कब हुआ? तो 3 अगस्त सन 2000। ठीक, और 9 अगस्त सन 2000 को वहां से पारित हो गया। लेकिन एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? जो राज्यसभा में सीटें दी गई थी छत्तीसगढ़ को, वो दी गई थी कितनी? 4। उसको राज्यसभा ने बढ़ा के कितनी कर दी? 5। ठीक, तो संशोधन किस संबंध में किया गया था? राज्यसभा में राज्यसभा सीटों के संबंध में क्या किया गया था? 4 से बढ़ा के 5 कर दिए थे। ठीक है, हो गया इतना। अब आते हैं 10 अगस्त। ठीक, अब कुछ संशोधन किया है तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हम ये संशोधन कर रहे हैं, आप देख लो एक बार। ठीक, वो भेजा गया कहां? वापस लोकसभा में। ठीक, और वहां से वो पारित हो गया। कब पारित हुआ? 10 अगस्त को ही, 10 अगस्त सन 2000। ठीक, उसके बाद यहां से किसको भेजा जाएगा? फिर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति का भी जरूरी है ना अपने को लेना। ठीक, तो 25 अगस्त को किसको भेजा गया? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। हो गया इतना। राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। कब कर देगा? 25 अगस्त को कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। कौन से नंबर के राज्य के रूप में? 26वें राज्य के रूप में। ठीक है, राज्य निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन था? KR नारायणन। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। गृह मंत्री कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे? दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? छत्तीसगढ़ निर्माण कब हुआ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने सालों तक रहा? फिर गलत बात। ठीक, 44 सालों तक रहा। ठीक, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने सालों तक रहा? तो 44 सालों तक रहा। अब देखो कोई भूभाग अलग हो रहा है, ठीक, तो उसका कुछ परसेंट लेके अलग होगा। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा लेके अलग हुआ था? 30.47। ठीक, इतना भूभाग लेके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से
अलग हुआ था। अब अलग हुआ तो कुछ संभाग भी रहेंगे होंगे, कुछ जिले भी रहे होंगे, कुछ तहसील भी रहे होंगे, ठीक। तो राज्य जब निर्माण हुआ तब संभाग कितने थे? 3 थे, ठीक है। जिले कितने थे? 16 थे। तहसील कितने थे? 96। विकासखंड कितने थे? 146, ठीक। इतने थे। ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण, ठीक है। इतना हो गया। और पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? मजा नहीं आया? तो 25 अगस्त को साइन किया, 28 अगस्त हुई है सर। देखो 28 अगस्त को क्या हुआ था? वो राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। 28 अगस्त को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो कई बार आंसर लेता भी है, पीएससी को जान ही रहे हो। वो आप दावापत्ति मारो, ट्रस्टेड सोर्स का मारो, उसके पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के उसका आंसर दे दो, वो चेंज नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें जैसे अपन कर्क रेखा और उसको देखेंगे IST को, वो 2 जगह का बताता है डाटा, ठीक। सूरजपुर और कोरिया। जो है सूरजपुर में, आप जाओगे एग्जैक्ट उस जगह पे तो वो सूरजपुर जिले में है, ठीक है। उस लोकेशन जाके खड़े हो जाओगे तो, लेकिन उसको 2 डाटा दे रहा है ना। तो इस टाइप की चीजें हैं बहुत सारी विवादित। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, पर उसमें ऐसे ही पूछ देते हैं, मान लो 20-40 स्टेटमेंट को डाल देता है कि ये इसमें से कौन सा सही है। तो सर इसके तो गड़बड़ कहाँ होगा? अगर वो बंदा वो किया है ना, तो या तो वो विलोपित करेगा एक क्वेश्चन को, या फिर उस चीज को डालेगा ही नहीं, क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक। जैसे आपको 2018 प्री का बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा और IST रेखा एक दूसरे को कौन से जिले में काटती है। ऑप्शन में दोनों था, कोरिया भी था, सूरजपुर भी था, ठीक है। किया क्या उस क्वेश्चन के साथ? विलोपित कर दिया। तो ये होगा। विवादित है तो नहीं पूछेगा। रक्सगंडा भी नोटिस किया होगा, किस जिले में है ये नहीं पूछ रहा है, नदी पूछ रहा है। नोटिस किया ना इस चीज को? नहीं, वो तो गलत है, वो वही मेन उसका आंसर था, ठीक है। तो रक्सगंडा के बारे में ये देखना कि वो किस जिले में है ये नहीं पूछ रहा है अभी के टाइम पे। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि देखो ये सूरजपुर है और ये बलरामपुर स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जस्ट यही पे है ये, ठीक है। तो ये क्या है? विवादित हो गया है, ठीक। अब विवादित क्वेश्चन को इसीलिए नहीं देता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछता है रक्सगंडा जलप्रपात कौन सी नदी में है, ये नहीं पूछता कौन से जिले में है, ठीक है। तो उतना टेंशन मत लो। मकरभंजा वाटरफॉल जसपुर में जो अभी, हाँ, जो सबसे हाइट का है, 450 फीट है, तो सबसे हाईएस्ट वही हुआ ना? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुक जाओ उसके लिए, अभी तीरथगढ़ ही लेना, ठीक है। तो इतना चीज हो गया ना क्लियर। अब देखते हैं 2 कवियों को, ठीक है। 2 कवि लेके चले ना, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत सिर पकड़ता है, ठीक। आज देखते हैं श्यामलाल चतुर्वेदी और दानेश्वर शर्मा, ठीक है। श्यामलाल चतुर्वेदी और दानेश्वर शर्मा। सबसे पहले इसको नोट कर लो, ज्यादा सही रहेगा। पहला देखते हैं कौन? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक। डेली 2 ठो को लेके चलना है, ज्यादा हेडेक नहीं पालना है सिर पे, ठीक है, ज्यादा नहीं। और अगर एक साथ लेके जाओगे ना तो दिमाग ऐसा घूमेगा ना कि फिर 2 दिन तक पढ़ने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है। सबसे पहला कवि कौन सा देखेंगे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। खास बात क्या थी इसमें? ये छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं लिख लेना, ठीक है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? बेटी के विदा, ठीक है। याद रखना बेटी के विदा का नाम 2 जगह आएगा, ठीक है। दोनों को आज पढ़ाऊंगा, उन दोनों का है, लेकिन वही है कि इन लोग क्या है कि एक बुक लिखे, उसके अंदर में हेडिंग दिए हैं बेटी के विदा करके। तो बेटी के विदा दोनों का है, दोनों में से एक ही आंसर में रहेगा, ठीक है। तो श्यामलाल चतुर्वेदी का पहला कौन सा हो गया? बेटी के विदा, ठीक। अब विदाई हो रहा है, विदाई के टाइम क्या करते हैं? रोना धोना तो करते हैं, और भी कुछ करते हैं ना? बताइए मैडम क्या करते हैं विदाई के टाइम? लड़कियां क्या करती हैं? देखो जब बाहर निकलती रहती हैं ऐसे वो में लाई को रख कैसे फेंकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? पर्रा, ठीक। इसमें क्या रखा है? लाई। तो अगला है आपका पर्रा भर लाई। होता है कि नहीं होता है? बताओ, रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया? विदाई हो गया, लाई फेंक दी। अब क्या है? लड़की आ गई कहाँ? ससुराल में आ गई ना।
अब वहां पर उसके बाद लड़के की क्या हाल होती है बताओ? होता है अपने माँ के लिए क्या रहता है, वो भोलवा रहता है, ठीक, लेकिन वाइफ के लिए क्या बन जाता है, भोला राम बन जाता है, होता है ना। तो भोलवा भोलवा भोला राम बनीस, ठीक। अगला है भोलवा भोला राम बनीस। भोलवा भोला राम बनीस, हो गया इतना, ठीक है। अब देखो शादी के मतलब 5-6 साल तक तो सब चीज सही चलता है, ठीक। अब भाई अगले को कमाने खाने में तो जाना पड़ेगा ना, ठीक। तो जब घर से बाहर निकलता मतलब उसका वनवास शुरू हो जाता है। अगला रचना है राम वनवास, ठीक। अगला रचना कौन सा, राम वनवास, ठीक। अब देखो अब अगला गया कमाने गया है, ठीक है। अपने बच्चों अपनी वाइफ अपने घर वालों के लिए उसको क्या होगा, प्यार आएगा दूर से, भाई याद तो करेगा ना। प्यार को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, माया। तो अगला है माया के मोटरी, माया के मोटरी, ठीक। अब देखो इनकी एक बेटी हुई, ठीक है, शादी हो गया भाई, वहां से चला भी गया वो, इनकी बेटी हुई, ठीक। अब उसका नाम क्या रखेंगे अपन, सतवंतिन सुकुमारी, सॉरी सतवंतिन सुकुवारा, ठीक। बेटी का नाम रखेंगे सतवंतिन, बेटे का नाम रखेंगे सुकुवारा, ठीक है। हो गया ना, समझ में आया ये चीज, ट्रिक रिलेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक, ठीक है। तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ये क्या करेगा, अपनी बेटी का विदाई करेगा, ठीक। विदाई जब करेगा तो क्या करेगी, पर्रा में लाई भर के फेंकेगी, तो पर्रा भर लाई, ठीक। अब जब विदाई हो जाएगा, वो आप ससुराल पहुंच गई, तो उसके पति क्या हो जाएगा, होगा वो भोलवा भोला राम बन जाएगा, ठीक। भोलवा भोला राम बनीस, हो गया। अगला देखें, ठीक। अब वो कमाने जाएगा तो उसके लिए क्या स्टार्ट हो जाएगा, वनवास स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला है कौन सा, राम वनवास, ठीक। अब देखो उसको अपने घर वालों की याद आएगी, ठीक। याद को क्या बोलते, मतलब प्यार को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, माया। तो अगला क्या है, माया के मोटरी, ठीक। अब इसके 2 बच्चे होंगे, नाम क्या रखेंगे, सतवंतिन और सुकुवारा। तो अगला है सतवंतिन सुकुवारा, ये है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी का। मजा आया कि नहीं आया, याद हुआ, बस याद होना चाहिए, ठीक। अगला है पंडित दानेश्वर शर्मा, पंडित दानेश्वर शर्मा, ठीक है। ये भी लिखा है क्या, बेटी के विदा, उनका भी है सर, बेटी के विदा इसका भी है, सर दोनों सेम है या फिर अलग अलग? दोनों अलग अलग है, बताऊंगा उसको, ठीक है। इसकी रचना कौन सी थी, तपत कुरु भाई तपत कुरु, ठीक। अपन बचपन में सुने होंगे ना ये चीज, तपत कुरु भाई तपत कुरु, लिखना पड़ेगा, बस वही वाला है, तपत कुरु भाई तपत कुरु, इस पे जाना है। हाँ वही है, वही एकदम सही पकड़े हो, ठीक। अब देखो बेटी के विदा ये भी लिखा है, बेटी के विदा ये बंदा भी लिख रहा है, ठीक है। तो बेटी के इसका वाला जो श्यामलाल चतुर्वेदी का जो बेटी के विदा है, वो उससे काव्य संग्रह पर्रा भर लाई में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो दानेश्वर शर्मा का बेटी के विदा है, वो उसके काव्य संग्रह तपत कुरु भाई तपत कुरु में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटी के विदा दोनों की रचना है, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक। अगला है इसका छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, ठीक। अब गीत हो गया, तो गीत से गीत अगीत, अगला है गीत अगीत, गीत अगीत, हो गया, ठीक। एक और रचना लवकुश, लवकुश, ठीक। हो गया इतना। अगली एक रचना, हर मौसम में छंद लिखूंगा, हर मौसम में छंद लिखूंगा। हो सकता है कोई इसको मना वना किया होगा कि भाई मत लिखा कर यार, बहुत गंदा रहता है करके, तो
तो ये बोल देना मैं तो लिखूंगा हर मौसम में छंद लिखूंगा। ठीक, तो अगला कौन सा हो गया, हर मौसम में छंद लिखूंगा। हो गया इतना। ये दो कवि रट के आना कल, इसको पूछूंगा, बाकी पूरा पूछूं चाहे मत पूछूं, इसको पूछूंगा। ठीक, और कोशिश करना कि जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना उसका घर में जाके अनसॉल्व सॉल्व कर लो, उसके बाद चीज़ें एकदम वहीं रह जाएंगी। ठीक है, जाने से पहले एक बार बोलते जाना। ठीक है, शांत मत रहना, आप शांत रहते हो, आप भी शांत मत रहना। जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन उठाना ही उठाना है। आप लिख लो 2 क्वेश्चन आएगा और वो नहीं बनता है। ठीक है, तो अपने को उसी जो देखो जो वीक पॉइंट है ना वहीं पे वार करना पड़ेगा। भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 100 में से 99 लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 100 में से 90 लोग नहीं बना पाएंगे। ये सीन होता है। हाँ? कितने साहित्य बहुत हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए तो डेली 2 लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो देखो श्यामलाल चतुर्वेदी का कौन कौन सा, सबसे पहले राजभाषा आयोग का अध्यक्ष था, वो क्या करेगा, अपनी बेटी का विदाई करेगा, तो बेटी के विदा। ठीक, वो क्या करेगी, पर्रा में लाई भर के फेंकेगी, तो पर्रा भर लाई। ठीक, अब ससुराल चल गया तो उसके पति का क्या हाल हुआ, भोलवा भोलाराम बन गया। ठीक, भोलवा भोलाराम बनीस। ठीक, अब वो क्या करेगा, कमाने खाने जाएगा, तो उसका वनवास स्टार्ट हो गया, तो राम वनवास। उस वहां से घर वालों के लिए प्यार आया, तो प्यार मतलब माया। अगला कौन सा हो गया, माया के मोटरी। ठीक, उसके बाद उसके एक लड़का और एक लड़की हुए, नाम क्या रखे, सतवंतिन सुकवारा। ठीक, सतवंतिन सुकवारा। ठीक, ये हो गया कौन, श्यामलाल चतुर्वेदी। अगला आता है दानेश्वर शर्मा, इसका कौन सा, बेटी के विदा, इसमें भी। ठीक, अगला कौन सा, तपत कुरु भाई, तपत कुरु। ठीक, छत्तीसगढ़ के लोकगीत। अगला कौन, गीत अगीत, एक और लौकुश, एक हर मौसम में छंद लिखूंगा। ठीक, आज के लिए इतना, इससे ज्यादा कर दिया तो भाई वो ओवर से जाएगा, तो आज के लिए इतने में खत्म करते हैं। ठीक है, कल देखेंगे छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, और कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के भौगोलिक विभाजन का भी 2 टॉपिक हो जाए। ठीक, क्योंकि अपने को खत्म करना है, फर्स्ट लेक्चर है ये। कल बस मैं ये बताया था कि भाई छत्तीसगढ़ में जो जिलों की लोकेशन क्या है वो वापस एक बार बता दूंगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ ठीक है, वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।